इसाक डार साहब का बीबीसी का इंटरव्यू पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ गया। डार साहब हमारे साथ मौजूद है। डार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा क्या वाकई दुनिया में सिर्फ आपकी एक ही प्रॉपर्टी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। चौधरी साहब, बात यह है कि मेरा बिल्कुल एक ही घर है पूरे दुनिया में और वो लाहौर में है। और ये जो आपने अभी इंट्रो में अपना शहजाद अकबर का चलाया, ये बेसिकली हमने पूरे सिस्टम की मौकरी बनाई हुई है। एक टैक्स सिस्टम है और पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने कभी ली हो, मैंने डिक्लेयर ना की हो, जो मैंने कभी उसको डिस्पोज किया और डिक्लेयर ना किया हो। डिक्लेरेशन की बात नहीं है डॉक्टर साहब, बात यह है कि क्या वाकई एक ही प्रॉपर्टी है? क्योंकि अगर आपकी सिर्फ वही एक प्रॉपर्टी जो गुलबर्ग में एक घर था, तो क्या ही आप इसको तस्लीम करते हैं कि आपकी 6 एकड़ जमीन भी है मलोट में? नहीं, मैं उसको डिस्पोज कर चुका। जो चीजें डिस्पोज, चौधरी साहब इन्होंने इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, ये इतने बेवकूफ हैं कि इन्होंने जो माजी की चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा सिस्टम समझना पड़ेगा। अगर चौधरी साहब किसी ने 1980 में कोई चीज खरीदी, अभी इन्होंने कहा जी वो 2 कनाल 17 मरले फलान जगह पे है, वो मैंने लीगल तौर के ऊपर जो TCF है, द सिटीजन्स जो फाउंडेशन है स्कूल की, मैंने उसको आज से को 20 साल पहले गिफ्ट किया हुआ है। और वो वहां एक स्कूल चल रहा है गरीब बच्चों के लिए, वो मेरी मलकियत नहीं है। जो DHA में है वो मेरी बेटी का किसी जमाने में। यानी इन्होंने क्या किया है, एक तरफ तो ये मामला सारा वो जो DHA का घर है वो भी आपका नहीं है। ये घर मेरा है, DHA का मेरा नहीं है। मेरा घर सिर्फ 7H गुलबर्ग में है जिसपे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन मेरा जो वो प्लॉट की जो उन्होंने जिक्र किया, वो अल्लाह के रास्ते में वहां सिटीजन फाउंडेशन कराची की जो है फाउंडेशन, उस पर उनका स्कूल चल रहा है। उससे मेरा कोई अल्लाह के रास्ते में डोनेट करने का लेना देना नहीं है, मोर देन 20 इयर्स। और मेरे टैक्स में ये एक सवाल ये है कि ये जो पार्लियामेंटेरियन हाउसिंग स्कीम है उसमें 2 कनाल का आपका प्लॉट है, फिर आपका सेनेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपका प्लॉट है, फिर अयाज बिल्डर्स जो है उन्होंने आपको प्लॉट दिए हुए थे, वो प्लॉट है आपके पास, फिर आपकी कंपनी है, फिर दुबई के अंदर 2 घर है। सर ये किसके हैं फिर डॉक्टर साहब? नहीं, एक करके चॉइस साहब अगर करेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें, ये जो मेरा सेनेट जो पार्लियामेंटेरियन इन्होंने स्कीम की बात की है, एक तो ये है कि ये एक चीज मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि हर चीज मैंने अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की हुई है, इन्होंने वहां से उठाई है। अब जब मैंने वहां, अच्छा ये मेरा प्लॉट नहीं अभी मिला, ये मैं पेमेंट्स कर रहा था और ये मैंने वापस ले लिया हुआ है। ये मेरा 9 लाख और कुछ 36 या 56 हजार थे। मैंने कहा जी मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुद्दत कई साल पुरानी बात है, और मैंने उसमें बाकी पैसे डाल के 10 लाख रुपया, 5 लाख जो गरीब एम्प्लॉइज हैं, लो इनकम सेनेट के, और इतना 5 लाख नेशनल असेंबली के, उनको दे दिए वो पैसे, थोड़े से पैसे डाल के 5-5 लाख। ये अभी भी उस वक्त मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा 1 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी में कोई चीज ली है और उसने डिक्लेयर की है, अगर डिस्पोज कर दी है, तो आपके टैक्स में वो सारी यानी डिक्लेयर्ड है। अब इन्होंने झूठ क्या बोला कि हमारे पास 20 साल की टैक्स रिटर्न्स नहीं है। और JAT की पहली फाइंडिंग ये थी कि जी मैंने 1981 से 2001 पाकिस्तान में टैक्स जो है वो जमा नहीं करवाया, टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। बिल्कुल टोटल झूठ है। और मैंने इतना बड़ा बक्सा उस 34 साल का रिकॉर्ड उस 20 साल समेत डॉक्टर साहब के दुबई के अंदर जो आपके प्लाजे हैं, अगर आपकी फैमिली ओन करती है, आपका साहबजादे हैं वो कारोबार करते हैं, आपने फरमाया भी कि आपका वो कारोबार कर रहे हैं, तो दुबई के अंदर जो टावर्स हैं वो किसके हैं सर? वो आपकी फैमिली के नहीं है? फिर नहीं, देखिए आप फैमिली को कहने का कोई तो तुक नहीं है। अगर आपके बच्चे चॉइस साहब अडल्ट हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं और करीबन 17 से 20 साल उनके इंडिपेंडेंट हुए हो चुके हैं और वो कारोबार कर रहे हैं और दुनिया की बेहतरीन ऑडिट और लॉ फर्म उनके वो ऑडिटर्स हैं, तो इंडिपेंडेंट है, उसमें कौन सी ऐसी क़यामत है? उसमें सारा डॉक्यूमेंटेड है। लॉ ऑफ दी सवाल ये है कि वो जो टावर्स कर रहे हैं वो आपके किस साहबजादे के? चॉइस साहब, जब मैं 6 साल 2002 से 2008 में दुबई में, जब मैं पाकिस्तान में नॉन टैक्स रेजिडेंट है, मेरी जो टैक्स स्टेटस है और मेरी टैक्स रिटर्न पे हर स्टैंप लगी हुई है नॉन टैक्स रेजिडेंट, और उसके बाद मैंने वो इंस्टॉलमेंट पे घर लिया 2000 गालबन 3 या 4 में,
और मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट दी, और एक पॉइंट पे जाके शायद 2011 में मैंने वो अपने बच्चों को जितनी इंस्टॉलमेंट थी, अभी उसकी 23 इंस्टॉलमेंट देने वाली थी, तो वो कौन इतना ऐसी मेटिकुलसली डिक्लेयर करता है? मैंने हर चीज डिक्लेयर की हुई है। ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, ये बैठते हैं, ये इलीगल काम कर रहे हैं। अब सवाल ये सर कि दुबई में आपके साहबजादे जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके टावर्स है या नहीं है? में कोई टावर नहीं है। वो प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, और वो प्रॉपर्टी डेवलपर का काम क्या है? वो उसका है कि लोगों ने उसने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया, प्रोजेक्ट में उसने एडवर्टाइज किया, लोगों ने उसकी वो इंस्टॉलमेंट्स दी, और कई सौ लोग उसके ओनर होते हैं। आप उसको डेवलपर के तौर पे बना के उसको डिलीवर कर देते हैं। ये कंटेनर से ये फजूली आज शुरू हुई, तो 2 टावर, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट चला रहे हैं जाके, ये उनका अपना कोई टावर नहीं है, ये सारा झूठ बोलते हैं। नहीं, अगर आपका ख्याल ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज जिसका जिक्र शहजाद अकबर साहब ने आज किया है, या दुबई के अंदर आप या आपके साहबजादे की कोई प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट ले ले, कन्फिस्केट कर ले, आपकी तरफ से इजाजत है उसकी? नहीं, एक सेकंड रुक जाए। यहां मुझे नहीं पता कि शहजाद अकबर ने, उसको तो मैं फजूल आदमी कहता हूं, वो तो पाकिस्तान का बदतरीन झूठा शख्स है। नंबर एक ये कि मेरा घर जो है 7H, वो मेरा घर है, उसमें मैं बता चुका हूं, वो मेरा पाकिस्तान में सियासत से आने से पहले घर है, वो मैंने 1988 में लिया था। नंबर 2, जो मेरे बच्चों का प्रॉपर्टी है, उसकी गुलबर्ग के घर की बात नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैं ये कर रहा हूं कि ये जितनी प्रॉपर्टीज आज डिक्लेयर की है शहजाद अकबर साहब ने, वो या दुबई के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो या अकाउंट हो, या फिर आपके साहबजादे अगर वो ओन कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट को, तो गवर्नमेंट बेशक कंफिस्केट कर ले उसको। हु द हेल गवर्नमेंट इज? अगर मेरे साहबजादे का कोई बिजनेस है और वो डॉक्यूमेंटेड है और वो लॉफुल है, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अडल्ट हैं, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, तो ये कौन होते हैं जाके उसको कब्जा कर ले? जाए कब्जा करके दिखाएं ये कानून के मुताबिक वहां। ये इस तरह की चॉइस, सब ये स्वीपिंग स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। दुबई में आपका कोई घर हो सर, दुबई में अगर आपका अपना घर हो, तो गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर सकती है, उसको ले सकती है फिर? हाँ, अगर मेरा घर हो तो कर सकती है, लेकिन मैंने बताया कि मैंने इंस्टॉलमेंट में वो घर खरीदा, और मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट्स दी 5-6 साल। जब मैं पाकिस्तान में वापस टैक्स रेजिडेंट हो गया, मैंने वो इंस्टॉलमेंट जो बाकी 23 देने वाली थी, वो मैंने, और ये डिक्लेयर्ड है। चॉइस मैं बार बार डिक्लेयर कर रहा हूं, ये कोई नहीं है, कोई छुपी चीज है। और मैंने वो पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी जिसका जिक्र शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं, आप ये समझते हैं अगर आप इसको ओन करते हैं या डिसओन करते हैं? और अगर आप ओन करते हैं तो गवर्नमेंट अगर इसको कन्फिस्केट कर ले तो आपको कोई एतराज कर रहे हैं? जी, किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टीज आपके नाम मेंशन हो रही हैं, अगर उसको गवर्नमेंट उसको अपने कब्जे में ले लेती तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा फिर? अगर हम एक चीजें बेच चुके हैं, आपने जाके सिटीजन फाउंडेशन से जो एक अल्लाह के रास्ते में काम करे, उसको जाके जो मैंने डोनेट किया, डिक्लेयर किया, मेरी लॉफुल इनकम में मैं खरीदा, मेरा दैट इज माई राइट कि मैं उसको खर्च करूं या मैं अल्लाह के रास्ते में दूं। ये कौन होते हैं? ये कैसे कर सकते हैं? किस कानून के तहत कर सकते हैं? जाके वो स्कूल को गिरा दें, बच्चों को निकाल दें? यार सर, वो अल्लाह के रास्ते में चल रही है, लेकिन वो आप ओन करते हैं उनको, वो हैं आपकी फिर? हाँ, ठीक है, मैं नहीं ओन करता ना। डीएचए का घर मैं ओन नहीं करता। मैं जो 2 कनाल 19 मरले वो कह रहे हैं, ये 16 मरले वो बोबतिया में, मैं ओन नहीं करता। वो टीसीएफ है। मैं हजवेरी ट्रस्ट का जो बना हुआ है वो मैं ओन नहीं करता। वो मैं चीजें ओन नहीं करता। अगर मैंने मलोट में दिया था, अगर मैंने वो उसको डिस्पोज कर दिया है, तो वो मेरा, वो मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं, टोटली डिक्लेयर्ड है मेरे टैक्स रिटर्न्स में। इन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ है? ये किसी प्रोफेशनल जो क्रेडिबल चार्टर्ड लेकिन सवाल पर वही है ना डॉक्टर साहब, आपने ये क्लेम किया था इस तरफ आपका, इस घर के अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब ये प्रॉपर्टीज हैं तो ये हैं, तो गवर्नमेंट कब्जा कर ले सर, इस पे ले ले गवर्नमेंट। आपको फिर कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी तो एक ही प्रॉपर्टी है जो गुलबर्ग, वो पहले ही गवर्नमेंट ये ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन गैर कानूनी तौर पे तो ये हर काम गैर कानूनी करते हैं, तो अप टू देम। लेकिन मेरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। अगर ये अल फलाह सोसाइटी में ये कहते हैं मैंने एडवांस पे किया, तो वो मैंने डिक्लेयर किया, वो एडवांस है, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे अभी तक प्लॉट नहीं मिला। अगर मेरी वाइफ ने वो जमा करवाई है, वो कई सालों से बंद है ना, उसके बाद हमें कोई इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी नहीं इसको गिनी जाती इस तरह की चीज को। तो ये चीजें ये फरमाइए सर, ये जो इंटरव्यू में मैंने देखा आपको, आप बड़े सेहतमंद थे वहां पे, क्योंकि अगर आप बीमार होते तो इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकते थे आप, तो फिर आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ जाते सर? जब आपकी सेहत का कोई इशू नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फिर आप लंदन में क्यों बैठे हुए हैं?
चॉइस साहब, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट दीज पीपल। मेरी सेहत खराब है, मेरी सर्वाइकल की इशू है, लेकिन आपको नजर आता है कि वहां इंसाफ हो रहा है? आपको नहीं पता कि असल बैकग्राउंड क्या है मेरी और ये सारे मसले की? आई एम श्योर कि पूरे पाकिस्तान को पता है। अगर आप ऑन कैमरा नहीं कहना चाहेंगे तो अलग बात है। मेरी डॉन लीग्स की सुलह कराने का इसके लिए तो आपको यहाँ आके अदालतों को मुतमईन करना पड़ेगा, क्योंकि अदालतें तो मुझे रोक किया गया है, मफरूर करा दे चुकी है। सॉरी, अदालतें तो आपको मफरूर समझती हैं सर? नहीं, मैंने उसके खिलाफ मेरी मफरूर समझती है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसको नहीं समझता। आप समझते कि ब्रिटेन में जो आपको पाकिस्तान आना चाहिए, आके अपना केस फाइट करें। अगर आप सही हैं तो मेरा ख्याल है गारंटी करते हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरी पौने 2 साल से पिटीशन क्यों नहीं डिस्पोज हो रही सुप्रीम कोर्ट में? मुझे इलीगली डिक्लेयर किसी गारंटी का इंतजार कर रहे हैं कि आपको गारंटी देगा तो फिर आप आएंगे। चॉइस साहब, आंखें बांधा, दुनिया लिख रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्या हो रही हैं। आपने पाकिस्तान में फाशिज्म इज एट पीक। कोई अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मीडिया को गैग किया जा रहा है। पता नहीं अब किस हिम्मत से मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं। एक तरफ मेरे ऊपर बैन है, दूसरी तरफ आज कल से सारी दुनिया जो है। अच्छा, ये फरमाइए डॉक्टर साहब, नर्वसनेस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको अदालतों पे एतमाद नहीं है फिर? नहीं कर सके और एक 2 मिनट का क्लिप दिखा रहे हैं। अदालतों में भी एतमाद नहीं है फिर? सॉरी सर, आपको अदालतों में भी कोई एतमाद नहीं फिर? मैं आई वांट टू बी, मैं देखना चाहता हूं ना इंसाफ मुझे नजर आए। आपको नजर आ रहा है इंसाफ होता? मैं जब कह रहा हूं, आपने अदालत में पिटीशन की हुई है, लेकिन उसकी पैरवी करने के लिए आप खुद पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अदालतों में भी कोई एतमाद नहीं फिर? नहीं चॉइस साहब, अगर मैं ये कह रहा हूं टाइम एंड अगेन, आई एम श्योर कि वो भी सुन रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया है, अगर मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास आके जो 2 अफलातून थे ब्रिगेडियर साहबान अपनी जेआईटी में, उन्होंने झूठ लिखा मेरी 20 साल। मेरा प्रॉब्लम शुरू होता है कि मेरे खिलाफ चार्ज है जेआईटी का, मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। दैट इज द बिगिनिंग। सर देखिए, अदालतें इंसाफ कर रही हैं डॉक्टर साहब, अदालतों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है। मरियम साहबा इस वक्त जलसे कर रही हैं अदालतों की वजह से। मियां शबाशी साहब को पैरोल पे रिहाई मिली है और साद रफीक साहब घर पे बैठे हुए हैं आपके सामने। शायद खाकान अब्बासी साहब बाहर है, एहसन इकबाल साहब बाहर है, ख्वाजा आसिफ साहब बाहर है। तो अदालतें इंसाफ कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर? मैं कर रही होंगी, मैं कब कहता हूं, लेकिन मुझे अभी इंसाफ का मैं इंतजार कर रहा हूं ना। मैंने आपको बताया कि मेरी पौने 2 साल से मेरी पिटीशन है पेंडिंग पड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे गलत प्रोक्लेम ऑफेंडेड डिक्लेयर किया गया। मेरे चॉइस साहब, हमें देखें, आप आंखें बंद ना करें। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आपकी पार्टी के मैक्सिमम लोगों को इंसाफ मिल रहा है पाकिस्तान में सिवाय आपके। तो आपको क्यों खदशा है कि सिर्फ आपके साथ इंसाफ नहीं होगा? किसको इंसाफ? जब आपकी पार्टी के मैक्सिमम लोगों को इंसाफ मिल रहा है तो आपको क्यों खदशा है कि आपके साथ इंसाफ नहीं होगा? मुझे भी बोलने देना। आपने ख्वाजा साद रफीक की जजमेंट को नहीं पढ़ा? क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्या लिखा उन्होंने नैब के बारे में? आप मेरा कोर इशू समझने की कोशिश ही नहीं कोई कर रहा। भाई मेरे खिलाफ एक फ्रॉडुलेंट चार्ज लगाया गया। यही इशू है कि इन्हीं अदालतों ने इंसाफ दिया सर। मतलब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया, इन्हीं अदालतों ने इंसाफ दिया। राना सनाउल्लाह साहब जलसों से खिताब कर रहे हैं। यानी ये आप देते हैं पाकिस्तान में, आप ये देना चाहते हैं रिवॉर्ड कि आप पहले इसकी सर्विस करें, आप इसकी खिदमत करें। मैं अल्लाह को गवाह करके और मैं चैलेंज करता हूं, मैं इस हुकूमत का जो बॉस बैठा हुआ है ना इमरान खान, मैं उसको साबित कर सकता हूं एथिकली, मॉरली, फाइनेंशियली करप्ट है। लेकिन आप मुझे साबित करें कि मैं हूं। सर वो आपको यहां आके साबित करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। बाहर बैठ के, लंदन में बैठ के साबित करना कोई कमाल नहीं है। मेरा केस सिंपल है। अगर कमाल है तो ख्वाजा साद रफीक साहब की तरह यहां आए, एहसन इकबाल साहब की तरह यहां बैठे, ख्वाजा आसिफ की तरह यहां बैठे, शायद खाकान अब्बासी की तरह यहां बैठ के अपना इंसाफ। चौधरी साहब, एक बुनियादी असूल है, आपका 9A5 एसेट बियॉन्ड सोर्सेज उस वक्त बनता है जब आपको ऐसी चीज निकाल के देते हैं जी ये आपकी है, ये सबूत है और आपने डिक्लेयर नहीं की। ओ भाई, मैंने तो मेरी रिटर्न से उठा के आप चीजें आपने लिखी हैं और वहां से ये भी नहीं देखा कि क्लीन करने के लिए आपको डॉक्टर साहब यहां आना पड़ेगा। आपकी पार्टी के मैक्सिमम लोग पाकिस्तान में अपने केस फाइट कर रहे हैं और उनको इंसाफ भी मिला है, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो आप उनसे डिफरेंट कैसे हो सकते हैं सर? तो आपको आना चाहिए ना यहाँ पे। मेरे अटॉर्नीज हैं ना जी, इनको मैंने कहा था प्लीडर मुकर्रर मैंने करना था कि आप केस चलाएं और मुझे नजर आता कि इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको पता है कि वाजिद जिया जाके जब तक आपको नजर नहीं आएगा आप नहीं आएंगे, इसका मतलब। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, आप वाजिद जिया जो जेआईटी का चेयरमैन था,
उसने उन्होंने जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ये अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है कि जी हमें एफबीआर से हमने रिटर्न नहीं ली, तो मेरा कसूर है। आप कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं पाकिस्तान पे, जो 3 दफा उस वक्त तक फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, जिसने पाकिस्तान को 2 दफा दिवालियापन से बाहर निकाला है और पाकिस्तान को बुलंदियों पे लेके गया। आखिरी सवाल आपसे कि आप पाकिस्तान कब आएंगे? चंद लोगों का मेरे साथ मसला हो और वो भी मैं नेशनल इंटरेस्ट में करूं, तो आप मुझे एक निशाने इबरत बनाने की कोशिश करें। आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन दुनिया में मशहूर है। इशू ये, मैं फिर आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आखिरी सवाल आपसे, कि आप कब आएंगे पाकिस्तान? मैं आऊंगा जब मेरी जब मेडिकल ट्रीटमेंट जब होगी और जब मुझे डॉक्टर इजाजत देंगे, लेकिन मीनवाइल ये अपना केस चलाएं। मैं प्लीडर मुकर्रर करने के लिए तैयार हूं और लेट द होल वर्ल्ड सी एंड पाकिस्तान देखे कि यहां इंसाफ होता है नहीं होता। दिलचस्प बात ये है कि डॉक्टर्स आपको इंटरव्यू देने से नहीं रोकते, डॉक्टर आपको बात करने से नहीं रोकते, डॉक्टर आपको काम करने से नहीं रोकते, सियासी सरगर्मियों से नहीं रोकते, डॉक्टर पाकिस्तान जाने से रोक देते हैं आपको डॉक्टर साहब। सियासी सरगर्मियां, मुल्क को आग लगी हुई है, अवाम बेरोजगार हो चुकी है करोड़ों में, अवाम महंगाई जो आसमान पे है, लोग 2 वक्त की रोटी उनको मुयसर नहीं है, तो फिर क्या करें? अब बस बैठ के अपना सिर्फ अपनी हेल्थ का परवाह करें और ना अपने पाकिस्तान बहन भाई को परवाह करें? ये क्या तरीका है?